नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, जी हाँ, रामेश्वर चौरसिया जी। क्या तैयारी चल रही है चुनाव की, बात करते हैं। अभी तो बिहार में चुनाव का माहौल है, चौरसिया जी पटना में हैं, जरूर कुछ तैयारी चल रही है। देखिए, अभी तो पार्टी लेवल पे जो तैयारी चल रही है हम लोगों की, आपको पता ही है कि अब चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया और उसके पहले हम लोग जैसे BLA 2 बनाते हो, वो सारा हमारा काम करीब करीब समाप्त हो गया। अब विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं, फिर आगे संयुक्त बैठकें चलेगी। ये सब चीज़ें तो चुनाव में चलते रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब भी चुनाव करानो चुनाव के में रहती। क्यों? ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं, कार्यकर्ता ही चुनाव हराते भी हैं। अगर उनको मन माफिक नहीं, गुस्सा आ गया तो वो चुनाव हरा सकते हैं, इतनी ताकत है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता हर बूथ पर हमारे, जैसे हर बूथ पर हम लोगों ने चयन करते हैं। हमेशा आप देखते होंगे, कभी 1 बूथ 10 यूथ का नारा देते हैं, कभी 5 बनाते हैं, कभी 25 बनाते हैं। चूँकि हमारे पास उतने कार्यकर्ताओं की फौज है, इसीलिए अब देखिए बिहार में आप देखेंगे कि BLA 2 की जहाँ तक बात है कि सबसे ज़्यादा करीब करीब 60,000 भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, 58,000 से भी ज़्यादा। वैसे ही हमने सुना है, देखा है कहीं कि RJD का भी 40 है। तो BLA 2 की संख्या बिहार में 1 लाख से भी ज़्यादा है, सभी पार्टियों को मिला दीजिए। इसलिए तो जो SR हो रहा है सर, उसके तहत आप लोग अपना वोटर का नाम बचा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव का वोटर का नाम कट जा रहा है। नहीं, उसमें क्या है, BLA 2 तो उनके भी हैं, BLA 2 और गांव में रहते हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं। देखिए उसमें क्या है, मैं ये जो कन्फ्यूजन है मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये नेता लोग अपना ही बूथ नहीं चेक किए हैं, सच बात तो ये है। मैं अपने बूथ की बात बताता हूँ। मेरे गांव का बूथ है जिस पर मेरा नाम है। अब मान के चलिए कि वहाँ करीब करीब 1000 वोट है, 900 कुछ वोट है। अभी 91% ही हुआ है, भरा गया जो, क्योंकि कुछ नाम कट गए। तो हमने खुद पता किया कि भाई ये नाम कैसे कटे। तो अब समझिए मेरे ही परिवार में 4 लोगों का डेथ हो गया है, बड़ा परिवार है, पिताजी का, माताजी का, हमारे चचेरे भाई का। तो गांव में ऐसे ही डेथ हो गया, तो वो तो वोट देने आते भी नहीं थे और आगे भी नहीं देंगे, तो उनका तो वोट कट रही है, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तब तेजस्वी यादव क्यों डर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके वोटर का काट रहा है। हमारे यहाँ के कुछ परिवार जमशेदपुर रहते हैं, पहले तो पुराने लोग आते हैं, अब नए लोग वहाँ वोट बनवा लिए, वो आते नहीं हैं। तो 91%, तो 9% तो मेरा घट गया, वहाँ तो इनको एक भी वोट नहीं मिलता। दूसरा जो बूथ है वो सोच लीजिए, उस बूथ पर एक साइड में है तो दलित और मुस्लिम है, उसमें भी हम ही को वोट देते हैं, वहाँ भी 9% वोट कट गया। 91% 90% हुआ है, तो जो कट गया। तब चुनाव आयोग तो सही बोल रहा है ना कि जो मृतक हैं 20 लाख हमको ज़्यादा नहीं लग रहे। मेरे गांव में ही सोचिए ना कि 15-20 आदमी तो मृत्यु के कारण कट गया है। तो अब अच्छा, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता था, बिहार की बदनामी होती थी, लोग समझ नहीं रहे। कहता था कि बिहार में कम वोटिंग हो रहा है। अरे वोटिंग कम नहीं हो रहा है, वो 8-10% तो है ही नहीं, तो कहाँ से वोट डालते। तो 55% वोटिंग, अब देखिएगा 60-65% वोटिंग जाएगा। तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि वोट की लूट है? क्योंकि वो लोग ने अपना एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा वोट काट रहे हैं, EBC का, दलित का, माइनॉरिटी का। वो अगर बूथ वाइज जो समीक्षा करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हर बूथ का यही हाल है। अब मृतक का वोट क्यों रहना चाहिए? किसी का नाम कटना इतना आसान है, बवाल हो जाएगा चुनाव में। आप कैसे काट दीजिएगा? उस गांव में हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके गांव में इनका है ना, वो नाम कट कैसे देंगे? जब वो व्यक्ति है तो नाम कटेगा कैसे? तो ये जो नैरेटिव फैलाया गया बिल्कुल फिजूल है और चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया से मैं सहमत हूँ। हाँ, कोई भी प्रक्रिया जब शुरू होती है, अब टाइम का लोग कह रहे हैं कि 1 महीना टाइम है, आप करवा दीजिए, आप जमा सब कर दीजिए। सबका फॉर्म तो भरा ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो कल केस है, उस पर तो भरोसा रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है। और यहाँ भी अब तेजस्वी यादव तो ऐसा नहीं है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और जैसे जदयू वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे मांझी जी नहीं लड़ेंगे, तो सब लोग लगा हुआ है, सबके कार्यकर्ता लगे हैं कि भाई किसी का नाम नहीं कटे। उसी गांव में मेरे भी लोग लगे हैं, उनके भी तो नाम कटेगा कैसे? अच्छा चौरसिया जी, अभी अपराध बहुत बढ़ गया है और तेजस्वी यादव इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि 1 सप्ताह के अंदर 70-75 लोगों की हत्या हो गई। देखिए क्या है, यहाँ पहले संगठित अपराध होते थे, है ना, मास मर्डर होते थे,
आप जिसको कहिए, संहार होता है। संहार होते थे। आप देखिए, हम लोग जब ये 2000 में जीते थे तब हम लोगों को एसपी मना करता था कि रात को पटना नहीं जाना है क्षेत्र से, ये स्थिति बनी थी। लेकिन आज तो वो हालात नहीं है, आज तो लड़कियां भी साइकिल से स्कूल जा रही हैं, लोग घूम रहे हैं। अब ये क्या है, आपसी झगड़े में कुछ हो रहा है तो उसको सरकार देख रही है, सरकार तत्परता से कार्य कर रही है उस पर। आप चिराग पासवान देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मुझे दुख है, एनडीए सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराध नियंत्रण में नाकाम है। देखिए, वो अब मैं व्यक्ति पर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब अपराध हो रहा है तो पहले क्या होता था कि पकड़े नहीं जाते थे, समझौते होते थे, अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी नीतीश कुमार की देन है। आपको बताइए, ये नीतीश कुमार का ही मॉडल है ना। वही पुलिस थी पहले भी जो नरसंहार कराती थी। नीतीश कुमार ही तो सीएम बने 2005 में। 2005 से 10 के बीच में कैसे बिल्कुल अपराध समाप्त हो गया। नहीं, सुशासन बाबू इसलिए न कहे जाते हैं, लेकिन सुशासन बाबू के राज में ही अब अपराध बढ़ रहा है। शासन बाबू इसलिए भी नहीं कहे जाते हैं, आप समझ नहीं रहे। आज मैं आपको पूरी विश्वास के साथ, पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो एनडीए सरकार में जब से नीतीश जी बने हैं 2005 से और आज तक, बिहार की सड़कें जितनी अच्छी है, और अच्छी नहीं है कि एक बार बन गई, गांव की सड़कें भी वो बार बार उसका मरम्मत भी होता है, रीमॉडलिंग होता है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाती है। सड़क बिजली ही केवल विकास नहीं ना है, सड़क विकास, बाकी आप देख लीजिए, बाकी जगह भी उद्योग धंधा कारोबार कहाँ है, रोजगार। मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अब जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार बढ़ रहा है। जहाँ तक सर्विस की बात है, अब देखिए महिलाओं का, अब रोजगार कैसे गिनते हैं मुझे समझ में नहीं। जितनी महिलाओं का सशक्तिकरण बिहार में हुआ है, ये नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं मुझे लगता है पूरे देश में, कि पहली बार जब पंचायत चुनाव हुआ तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम 50% रिजर्वेशन देंगे। महिलाओं का रिजर्वेशन कितना होता था? 33%, 50%। पुलिस में 35% की जो भागीदारी 30-35% दिए, 50% महिलाएं पुलिस में आज भर्ती हो रही है। तो महिला सशक्तिकरण का अगर रूप देखना है किसी को तो बिहार से तो सीखना पड़ेगा। माइनस नीतीश बीजेपी सोच सकती है सरकार बनाने का? नहीं, देखिए, हम लोग तो गठबंधन में लड़ते हैं तो माइनस नीतीश और माइनस बीजेपी का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सीट का तो बंटवारा उसी 243 में होगा ना। उसी 243 में नीतीश जी भी लड़ेंगे और हमारे गठबंधन में हम भी लड़ेंगे, बाकी सहयोगी भी लड़ेंगे, तो मिल के ही की तो मेजोरिटी की बात होती है। यादव कह रहे हैं कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी चला रही है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी चला रही है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। पर मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता हूं कि चुनाव आ गया तो विपक्ष का काम बोलना है, सवाल उठाना है। हम लोग थे तो हम लोग भी उठाते थे, लेकिन जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है। अब जनता को नहीं मालूम है, कोई आपसी विवाद में मर्डर कर दिया तो उसमें क्या करेगी सरकार? तो पकड़ सकती है, केस ही कर सकती है ना। तो अब इस तरह की हल्की चीज़ें, मेन मुद्दा पर फोकस करना चाहिए, उनको बताना। मेन मुद्दा पर आते हैं। रामेश्वर चौरसिया कहाँ से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम तो रोहतास जिला में जो हमारा पुराना सीट था, नोखा था, सासाराम था, उधर ही हम लोग लगे हुए हैं। खा कि सासाराम? अब जो पार्टी तय करे, क्योंकि पहले मैं जब चुनाव लड़ता था तो आपको बताऊं कि सासाराम का बहुत भाग मेरे में ही था। वो परिसीमन में, सासाराम में जैसे 19 पंचायत है, उसमें 16 तो नोखा में था। 19 पंचायत में सासाराम का, ब्लॉक का बोल रहा हूँ, लेकिन परिसीमन में वो अलग हो गया। तो पार्टी को जहाँ से पार्टी विचार करे, लड़ाना होगा तो पार्टी तय करेगी ना। आपके लिए अनुकूल तो सासाराम हो गया ज्यादा। सासाराम नोखा दोनों है, नोखा से भी तो मैं जीता हूँ। लेकिन अब तो जो परिसीमन के बाद तो, परिसीमन के बाद हम नोखा से जीते थे ना। तो नोखा सासाराम दोनों सीट आप? दोनों सीट बीजेपी का ही था। पिछली बार थोड़ा इधर उधर हो गया, जिसके चलते रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो उस पर गठबंधन के लोग विचार कर रहे हैं कि भाई कि सीटों की अदला बदली जो हुई जेडीयू बीजेपी में, उसका नुकसान हुआ। उसका नुकसान तो हुआ, तो सामने दिख रहा है ना। हमारे यहाँ जो हुआ वो इसलिए देखिए नुकसान हुआ कि जहाँ 25 साल से भाजपा लड़ रही थी, हमारा गठबंधन तो पुराना है, और 25 साल जहाँ जदयू लड़ रही थी, अब उसको ज़रा जब चेंज कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का एक माइंडसेट बना रहता है कि यहाँ भाजपा लड़ेगी, जदयू समर्थन करेगा, यहाँ जदयू लड़ेगा, भाजपा समर्थन करेगी। उस हिसाब से हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा होता था। आप देखिए 2010 में पूरे पटना ग्रामीण से मगध साहबाद ले लीजिए तो करीब 50 सीट में हम लोग 52 सीट जीते थे, और ये थोड़ा बहुत 50 में 52 कैसे जीतिएगा? सॉरी 60 सीट में हम लोग 52 जीते थे, लेकिन उसी का थोड़ा सा गड़बड़ होने से वो रिजल्ट उल्टा हुआ। पूरा जीरो हो गए? नहीं, दो तीन 4-5 हम जीते हैं, 2-3 है, मांझी जी जीते हैं, बस 8 ही जीते हैं। 8 ही जीते हैं। तो 52 से 8 पर आ गए ना। नहीं, तो उस पर तो विचार चल रहा है ना। इस बार आप लोग फिर जमिएगा?
हाँ हाँ बिल्कुल से ठीक कर लेंगे। वो तो सीटों का तालमेल बढ़िया से कर लेगी पार्टी, और पार्टी के लोग सर्वे करा रहे हैं, लगे हुए हैं, तो इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। कोई दिक्कत चलिए, तो रामेश्वर चौरसिया जी का दावा है कि अब जो सीटों की अदला बदली हो गई थी वो अब नहीं होगी। उसी सीट पर बीजेपी लड़ेगी जहां पर हमेशा से लड़ती आई है। जेडीयू भी उन्हीं सीटों पर लड़ेगा जहां से वो लगातार लड़ता आया है, ताकि कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद न हो और दिल लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू को जिताने के लिए काम कर सकें और जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर सकें।